रा के रूप। तो दोस्तों आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा रा के रूप। जब मैंने आपको मात्राएं पढ़ा थी तो मात्राओं में आप ये जानते हैं जो मात्राएं होती हैं वो स्वरों की होती हैं। स्वरों की होती हैं। ठीक है। स्वरों की मात्राएं होती हैं और रूप किसके होते हैं? व्यंजनों के। व्यंजनों के रूप होते हैं। यहां से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। व्यंजनों के क्या होते हैं? रूप होते हैं। और स्वरों की क्या होती हैं? मात्राएं होती हैं। तो मात्राओं के बारे में मैं आपको बता ही चुका हूं। आज हम बात करेंगे रूप के बारे में। क्योंकि रा बहरूपिया होता है एक तरीके से और कहीं पे भी ये अपनी शक्ल को बदल देता है, जिसमें बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है। तो बेसिक लेवल पर छोटे छोटे बच्चों को हम इनको नहीं बताते हैं इसके बारे में, क्योंकि वहां बच्चे इस चीज को नहीं समझ पाते। तो देखिए, रा के रूप कौन कौन से होते हैं? रा के रूप, तो रा के 4 रूप माने गए हैं। और वो कौन कौन से हैं? एक रूप तो आपका ये होता है, एक रूप आपका ये होता है, एक रूप आपका ये होता है। इसको मैं जरा ठीक से लिख दूं, ये वाला। और एक रूप आपका ये वाला होता है। इसको आप सामान्य रूप बोलते हैं। इनको आप क्या बोलते हैं? देखिए, इसको बोलते हैं सामान्य रूप। सामान्य रूप। इसको आप पदेन रूप बोलते हैं। पदेन रूप। इसको भी आप क्या बोलते हैं? पदेन रूप बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं? रेफ रूप। ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और इसको एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है, पूछा ही जाता है अक्सर एग्जाम में। वर्णमाला। वर्णमाला। तीन प्रकार। तीन प्रकार के अक्षर कौन कौन से होते हैं? वो तीन प्रकार, एक तो होते हैं बिना पाई वाले। बिना पाई वाले। दूसरे होते हैं खड़ी पाई वाले। खड़ी पाई वाले। और तीसरे होते हैं गोली पाई वाले या गोली अक्षर। इनको कहेंगे आप गोली अक्षर। अभी कौन कौन से होते हैं ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए, बिना पाई वाले अक्षर आपके ये होते हैं, जैसे ई है, दा है। ठीक है। अब देखिए, खड़ी पाई वाले अक्षर कौन कौन से होते हैं? जैसे कि का है, गा है, घा है। ये सब क्या है आपके? खड़ी पाई वाले अक्षर। गोली पाई वाले अक्षर कौन से होते हैं? जैसे टा, डा आदि। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं बिना पाई, खड़ी पाई और गोली अक्षर। तो ये तीन प्रकार के अक्षर होते हैं आपके हिंदी वर्णमाला के अंतर्गत। रेफ रूप। तो ये जो रेफ रूप है आपका, ये कुछ इस तरीके से होता है। और इसकी खास बात क्या है? जिस अक्षर पर लगता है, जिस अक्षर पर जिस अक्षर पर लगता है उससे पहले बोला जाता है। उससे पहले बोला जाता है। बोला जाता है मतलब उच्चारित किया जाता है। किस तरीके से? देखिए उदाहरण, जैसे मैंने लिखा कर्म, तो आप देख सकते हैं माँ से पहले बोला जा रहा है, हम बोल रहे हैं कर्म। तो देखिए, का है, आधा रा है और माँ है। हमने लिखा शर्म, शर्म, तो आप देख सकते हैं सा है, आधा रा है और माँ है। और देखिए, एक दो एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ। जैसे मैंने लिखा सर्प, सर्प, तो सा है, आधा रा है और पा है। इस प्रकार हम किसका प्रयोग करते हैं? रा के रेफ रूप का प्रयोग करते हैं। तीसरा नंबर है पदेन रूप। ठीक है। क्या है? पदेन रूप। और पदेन रूप जो होते हैं आपके, वो कितने होते हैं? दो होते हैं। पदेन जो रूप होते हैं वो कितने होते हैं? दो होते हैं। और इनकी खास बात क्या होती है? एक तो ये होता है और एक ये होता है। इनकी खास बात क्या होती है? जिस अक्षर पर लगते हैं, जिस अक्षर पर जिस अक्षर पर लगते हैं उसके बाद बोले जाते हैं। उसके बाद
बोले जाते हैं, बोले जाते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, यहाँ उदाहरण से आपके ये समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने लिखा प्रसाद, प्रसाद, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पा पहले बोला जा रहा है और रा बाद में बोला जा रहा है। तो पा आधा है इसमें, रा पूरा है और फिर आपका सा और दा। जैसे मैंने लिखा आपका क्रम, क्या लिख दिया, क्रम, तो आप यहाँ देख सकते हैं का है, आधा पूरा रा है, आधा का है, पूरा रा है और माँ है। ठीक है। जैसे मैंने लिखा ग्रह, ग्रह में आप देख सकते हैं गा है, आधा रा पूरा है और हा है। फिर मैंने लिखा ट्रक, तो ट्रक गोली अक्षर है, तो आधा टा है, रा पूरा है और का है। फिर मैंने लिखा ड्रम, तो आप देख सकते हैं डा है, आधा रा पूरा है और माँ पूरा है इसमें। तो इस तरीके के एग्जाम्पल एग्जाम में आपके आते हैं। दूसरा देखिए, एक और चीज बता देता हूँ मैं आपको। यहाँ पर जो री होती है, री, ये स्वर है और इसकी क्या होती है, मात्रा होती है। ठीक है, मात्रा होती है, होती है। इसका प्रयोग किस तरीके से किया जाता है, इसके उदाहरण मैं आपको बता दूं। जैसे मैंने लिखा पृथ्वी, पृथ्वी, गृह, ठीक है, अमृत, अमृत। इस प्रकार इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है आपका रा में उ व ऊ की मात्रा, रा में उ व ऊ की मात्रा। देखिए छोटे ऊ की मात्रा ये होती है और बड़े यू की मात्रा ये होती है। तो रा में ए वाली मात्रा जो होती है कुछ इस तरीके से लगाई जाती है और रा में ये वाली जो मात्रा होती है वो कुछ इस तरीके से लगाई जाती है। दोनों में अंतर आप देख सकते हैं, बड़ी आसानी से आप ये समझ लेंगे। तो ये देख रहे हैं आप, ये कुछ इस तरीके से लगाई जाती है। तो इसको बोलते हैं बिना गांठ वाली, बिना गांठ वाली, और ये होती है गांठ वाली मात्रा। ठीक है, गांठ वाली। तो रा में गांठ वाली मात्रा होती है और बिना गांठ वाली मात्रा होती है। इसके उदाहरण देख लीजिए। इसका उदाहरण जैसे कि रुपया, ठीक है, रुपया। और इसका उदाहरण क्या हो गया आपका, रूपा, रूपा, रूमाल, रूमाल। जय हिंद, जय भारत।